जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब बताइए कितने कंजूस हैं आप, हैं? धन्यवाद संतपति जी का, जिन्होंने रूपेश भैया के बारे में इतनी बातें बताई। वो आपके समाज का लाडला है, आप सभी का चहेता है और हर मंच से एक बात कहता है वो कि ये मेरा सौभाग्य है कि जैन कुल में जन्म लेकर मुझे जैन संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा है वो अपने आप को कलाकार नहीं मानता, लेकिन हम लोग उसे कलाकार के नाते सम्मान देते हैं। रूपेश जी वो आवाज के मालिक है जिन्होंने हर घर में, हर दिल में अपनी जगह बनाई है अपनी आवाज के माध्यम से। मैं 2 मिनट बाद परिचय करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा 2 मिनट, आप मैं सम्मान भी करवाऊंगा, परिचय भी कराऊंगा। तो आइएगा, समय भी हो चुका है। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज, जिनका समय समय पर हम कलाकारों को आशीष मिला है और उन्हीं के पावन सानिध्य में ये भव्य पंच कल्याणक महोत्सव जो पूरे दिल्ली में चर्चा में है, गोल्डन टेम्पल वो नाम मिला है उस श्री जिनेंद्र देव के स्थान को जहां हम लोग बैठे हैं और उसकी पवित्रता, उसकी गरिमा आज पूरे देश में एक चर्चा बन गई है कि ऐसा गोल्डन टेम्पल बनाया है गुरुदेव के सानिध्य में जिसका पावन पंच कल्याणक यहाँ पर चल रहा है। तो आइएगा, समाज की ये भावना है कि सम्मान किया जाए। सबसे पहले सम्मान के लिए मैं उस नाम को बुलाना चाहूंगा रूपेश जी से पहले, क्योंकि रूपेश जी ने जो कामयाबी आज पाई है वो सारा श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने रूपेश जी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वैशाली कैसेट्स इंडस्ट्रीज, जिन्होंने रूपेश जी की हर रचना को रिकॉर्डिंग करके पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेट पर पहुंचाया, घर घर में पहुंचाया, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच वो यहाँ पर विराजमान है। वैशाली कैसेट्स इंडस्ट्रीज के मालिक श्री प्रमोद कुमार जी जैन, मैं चाहूंगा पहला सम्मान उनका और आप तालियां बजाकर अपना आशीर्वाद स्वागत करें। एक नहीं सैकड़ों कलाकारों की आवाजों को वैशाली कैसेट्स ने घर घर में पहुंचाया है। गुरुओं की वाणी को, संतों की वाणी को अपनी आवाज के माध्यम से जिन्होंने हर घर में पहुंचाया है, आज हमारे बीच प्रमोद कुमार जी जैन, वैशाली कैसेट्स इंडस्ट्री इंदौर से हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति रूपेश जैन ग्रुप के सभी कलाकारों का सम्मान करना चाहती है। तो बुला रहा हूं मैं पहले उस प्यारी सी आवाज को, उस कलाकार को जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए आप ललायत हैं। जैन समाज का गौरव, मां सरस्वती का पुत्र, आप सभी का लाडला, आप सभी का चहेता रूपेश जैन। जोरदार ताली स्वागत करें रूपेश जैन। गायक, जैन भजन सम्राट, अनेकों पार्टियों से जिसे नवाजा गया है, आज हमारे बीच भाई रूपेश जैन जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आइएगा इसके बाद बुला रहा हूं मैं रूपेश जी के साथ आई रूपेश जी की सह गायिका सोनम जी को, और सोनम जी का सम्मान करने के लिए महिला मंडल की ओर से मैं चाहूंगा महिला परिवार आए, महिला का सम्मान सोनम जी, रूपेश जी की सह गायिका, महिला मंडल के अध्यक्ष
आशीर्वाद दे। चलिएगा सोनम जी का सम्मान। और इनके बाद बुला रहा हूं मैं हमारे बॉम्बे से पधारे जो हमारे रूपेश जी के संगीतकार हैं, जिनको अक्सर आप फिल्म स्टार नाइटों में देखते हैं, सुनते हैं। सोनू निगम जी के साथ, उदित नारायण जी के साथ, प्लेबैक सिंगर के साथ ये संगीतकार आज हमारे बीच म्यूजिक मेलोडी बॉलीवुड बैंड। मैं चाहूंगा हमारे भैया अजय पारस जी आए और अजय पारस जी का सम्मान जो आज सारे कलाकारों को अपनी आवाजें देंगे अपने साजों से। आप थोड़ा सा एक साथ, लेकिन एक साथ का करिश्मा भी आपको दिखाएंगे। के साथ साथ रुपेश जी के सह गायक राजीव पंडित जी और हमारे रईस खान जी जूनियर राजन जी कृपया आए। मयूर, गलती हो गई, हाँ, मास्टर मयूर और हमारे रईस खान और राजीव पंडित जी सभी आ जाए। मयूर खान जी, रईस खान जी और राजीव पंडित जी। मेरे सभी साथियों को हो गया, मेरा हो गया बहुत है। धन्यवाद। हम स्वागत कर रहे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं रुपेश जी। तो आइएगा, कार्यक्रम बिल्कुल तैयार है, शुरू करें। हाँ जी, शुरू करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करें इन कलाकारों का। एक मधुर धुन के साथ मैं इन कलाकारों को जिनका सम्मान कर दिया, कम से कम हम ये भी तो देखें ये करने क्या आए हैं, ये सम्मान के योग्य हैं या नहीं। तो आइएगा, ये संगीतकार बंधु किसी परिचय के मोहताज नहीं। अजय पारस जी जो पूरे वर्ल्ड टूर कर चुके हैं प्लेबैक सिंगर्स के साथ और अब हमारे रुपेश जी के साथ परमानेंट चल रहे हैं। तो आइएगा, एक मधुर धुन हमारे सभी वाद्य यंत्र अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ लेकर आ रहे हैं।
लेके आए हैं जिसे सुनने को आप लाए थे। हर दिल का चहेता, हर दिल का लाडला, आप सभी का अपना रुपेश जैन। और हमारे बीच वर्धमान ऑडियो ट्रैक भाई सुशील जी, आपका भी स्वागत, जो रुपेश जी के कार्यक्रमों में ध्वनि प्रसारण देते हैं अपना। वर्धमान ऑडियो ट्रैक सुशील जी, आपका भी स्वागत। तो आइएगा सुनते हैं मां सरस्वती के उस पुत्र को जिसकी लेखनी का जादू, जिसकी आवाज का जादू आपके दिलों में समाया है। एक बार सुनते हैं, दूसरी बार सुनने को दिल करता है, दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार सुनने को दिल करता है। घरों में ऑडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं। आज आपके रूबरू, और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमारे संतपति जी ने रुपेश जी के बारे में बताया। गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला इस कलाकार को कि लेखनी का जादूगर बन गया। ऐसी रचनाएं लिख दी हैं रुपेश जी ने जो अमर हो गई। खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं। आज दुनिया में अनेकों कलाकार इनकी आवाजों, इनके गीतों को अपने नाम से गाने में लगे हुए हैं। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि कम से कम वो कुछ नहीं कर सकते। इसका श्रेय तो इनको दें कि रुपेश जी के ये गीत है। तो आइएगा, लेखनी का जादूगर, आवाज का बादशाह रुपेश जैन आपके बीच। हेलो 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 हेलो। भैया थोड़ा वायलिन की आवाज है आपको। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी मुनि राज की। चलिए, मैं केवल सबसे पहले परम श्रद्धा, परम आदरणीय सुमन दीदी, रंजना दीदी, दीदी द्वय के श्री चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करते हुए परम आदरणीय पंडित जी द्वय के सादर प्रणाम करते हुए और अब सभी उपस्थित महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र कहते हुए बिना समय अब गवाए हम शुरुआत करेंगे भजन संध्या का। और चाहेंगे कि ये पूरा आयोजन अपने आप में वैसे ही यादगार रहने वाला है, इसको हम और यादगार बना पाए। आपकी तालियां, आपका प्यार, आपका सहयोग मुझ तक पहुंचे। और जैसे कि आदरणीय संघपति जी ने अभी मेरे विषय में कहा, बात बिल्कुल सत्य थी। मैं तो गुरुदेव के श्री चरणों में एक भक्ति की तरह तभी भी बैठता था, आज भी उसी हैसियत से ही बैठता हूँ। पर वो बहुत उदार मना है, उन्होंने मुझे शायद उस योग्य समझा और ये मंच आप लोगों का प्यार और उनका अनमोल आशीर्वाद मुझ तक आया है। इसके लिए मैं ताउम्र गुरुदेव के श्री चरणों में रहकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता रहूं, ऐसे मेरे मन की भावना है। चलिए महामंत्र नमकार का जाप करें और प्रारंभ करें आज की भक्ति संध्या का। कुछ नए और कुछ पुराने नगमे आपके बीच में सुनाएं, कुछ सुंदर से गीत भजन आपको सुनाएं। सबसे पहले महामंत्र नमकार से शुरुआत करेंगे।
मंगलम कुंडार्यो जैन धर्मो मंगलम नमोकार मंत्र है इस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयुर्याड़म नमो
उपाध्याय बिरजू महाराज, उनकी देवती हमारे बीच आज रजनी मिश्रा जी आई हैं। तालियों से स्वागत करना आ जाइए। आइएगा सौदर इंद्राणी जी का सम्मान स्वागत करने के लिए रूपी जी के साथी कलाकारों का। और एक ये गाड़ी की चाबी मुझे भी बड़ी सम्मान हो रहा है। बहुत दिखाना चाहते हैं आज रूपेश जी ऐसे ऐसे आइटम्स, भजन और झांकियां लेकर आए हैं जो यकीनन एक यादगार रात बनेगी। रूपेश जी के कार्यक्रमों में जो सबसे एक यादगार प्रोग्राम हमारा हुआ है गन्नौर का पंच कल्याण, जो यकीनन एक यादगार हुआ है। ऐसा ही कार्यक्रम आज हमारे बीच रूपेश जी और उनके सभी साथी आए हैं करने के लिए। आप तालियां बजाकर स्वागत करते रहें। और ये जरूरी सूचना, गाड़ी की चाबी मुझे मिली है, जिनकी भी हो पहचान बताकर ले जाएं। नहीं 500 में थोड़ी, 15 लाख की गाड़ी है तो 15,000 तो कम से कम चाहिए ना। महिलाओं द्वारा महिलाओं का सम्मान, बेटियों को आशीर्वाद दे रही हैं। एक कॉर्नर पे रह गई है मधु जी, मधु मिश्रा। चलिए हो गया सब। अब आप एक बार शांतिनाथ भगवान के स्तवन से प्रारंभ करें हम दोबारा से अपनी भजन संध्या को, जिनके पंच कल्याणक में आप सभी उपस्थित हैं। और उपाध्याय गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आप सबको एक बार पुनः करना चाहिए। पूरी दिल्ली को एक ऐसी अनमोल भेंट गुरुदेव के आशीर्वाद से मिल गई कि जितनी भी चीजों की अभी आज तक दिल्ली में चर्चा होती है उसमें एक नाम और जोड़ा जाएगा और इसकी भी चर्चा होगी। हर व्यक्ति इसको देखने के लिए लालायित होगा। ऐसा एक गोल्डन टेम्पल है, तो उस गोल्डन टेम्पल के मूल नायक भगवान शांति कुलतोरनाथ के श्री चरणों में हम अपनी पहली वंदना गाएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे गुरुदेव की भक्ति। उपाध्याय गुरुवर बुद्धि सागर जी मुनिराज के चरणों में। तो चलिए आप लोग भी जयकार बोल सकते हैं अगर भगवान से प्रेम हो तो, है ना? बोलेंगे क्या? एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए शांति कुलतोरनाथ भगवान की जीवन में शांति चाहिए तो कम से कम शांतिनाथ की आराधना तो हृदय से करो। मेरी शांति देवा, आवाज थोड़ी आ रही आपकी, जोरदार आवाज में। ओ शांति प्रभु जी देवा, तेरे सब नाम लेवा। ओ शांति प्रभु जी देवा, तेरे सब नाम लेवा। जुदा ये भक्त सारे सभी मुझको है प्यारे। सुने फरियाद सबकी, तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा, नहीं मायूस लौटा। अमीरों का सहारा, गरीबों का गुजारा। तेरी दया का किस्सा
तेरी लीला है प्यारी, विराजा तू मंदिर में, दिखे हर एक घर में, चले आते हैं डोले, तो खुशकिस्मत है डोले, तू हर राही की मंजिल, तू हर कश्ती का साहिल, तुझे सबने निकाला, उसे तूने संभाला, तुझे सबने निकाला, उसे तूने संभाला, तू बिछड़ों को मिला, तुझे दीपक क्षमा करना, पहले कितने लोग हैं जिनका भरोसा ऐसा मेरा है कि पंचम युग में यदि महावीर भगवान को एक बार पुनः जन्म लेना होता तो उनका रूप, उनकी चर्या, उनका गुण, उनकी वाणी, उनके कार्य वैसे होते जैसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के। आपका है मानना? एक बार दो हाथ उठा के जयकार बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की। क्या बात है? भगवान की भी पहचान नहीं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
की ये रचना। मेरे सभी दोस्तों को बहुत 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 धन्यवाद मेरा। और अभी तो पूरी रात बाकी है, आपको मेरे साथ ऐसे नाचना गाना सम्मान में बाद में ले लूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुकारा है तेरा सहारा है, सबकी आंखों में बसा चेहरा तुम्हारा है। कितना तरसाओगे किस दिन तुम आओगे, नगरी हमारी आगे पावन कर जाओगे। सुन के इन भक्तों की सदाएं कर दो घर में तुम है। सुन रहे से लेके आज तक उनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है। आदरणीय दीदी जी द्वय मुझे उसी समय से जानती हैं जब मैं गुरुदेव के पीछे पीछे चला करता था, इस बात को लेके कि दीदी मेरी अर्जी लग जाए और एक भजन मैं भी गुरुदेव के श्री चरणों में गाऊं। तब भी दीदी प्यार से, जैसे माँ दुलार करती है, जैसे माँ स्नेह देती है, वैसा ही स्नेह उन्होंने हमेशा दिया है। तो मेरे जीवन की कहानी मैंने कि आप में से कितने भक्त उपाध्याय गुरुवर कैसे हैं जैसे मैं हूँ। जो होगा वो मेरे साथ तालियों से सुर मिलाएगा, अपनी विनयांजलि लगाएगा। होगा दीदी एक बात और कहूँगा, आदरणीय दीदी द्वय बैठी हैं, बहुत कम गीत ऐसे होते हैं जिन पर उनकी मोहर लग जाए पसंद की। उसका कारण है कि वो स्वयं इतनी ज्ञानी हैं, उनके शब्दकोश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बहुत सामान्य चीजें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। इस गीत को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनकी आज्ञा से गीत आपके बीच में रख रहा हूँ। तकदीर के मोती भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम
दिया, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ला 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 ला। क्या कहना है मेरा? गुप्ती सागर का गुप्ती सागर का भक्तों पे एहसान हो गया। हो गुप्ती सागर का भक्तों पे एहसान हो गया। गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की शान हो गया। गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की शान हो गया। गुप्ती सागर का गुप्ती सागर का भक्तों पे एहसान हो गया। ये शांति कुलनाथ प्रभु का धाम हो गया। गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की शान हो गया। गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की शान हो गया। छोटा सा परिचय सुनिए। हुआ 5 तलों तक इसका निर्माण बड़ा ही सुंदर। हुआ 5 तलों तक इसका निर्माण बड़ा ही सुंदर। शोभित है 3 शिखर से ये स्वर्णमयी जिन मंदिर। शोभित है 3 शिखर से ये स्वर्णमयी। हुआ 5 तलों तक इसका निर्माण बड़ा ही सुंदर। शोभित है 3 शिखर से यह स्वर्णमयी जिन मंदिर। शोभित है 3 शिखर से ये स्वर्णमयी जिन मंदिर। राजधानी में एक और राजधानी में एक और दर्शनीय ये स्थान हो गया। राजधानी में एक और दर्शनीय ये स्थान हो गया। गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की शान हो गया। गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की शान हो गया। ऐसा आप लोग रोहिणी में रहते नहीं है, रोहिणी को प्यार नहीं करते। ऐसा थोड़ी होता है। खोलो ना दोनों हाथ एक बार। हाँ, ऐसी भेंट दे दी गुरुदेव ने तो कम से कम अनुमोदना में ताली बजती है। गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की, गोल्डन टेम्पल रोहिणी दिल्ली की शान हो गया।
राज का क्या कहना क्या कहना एक बार ये बड़े बड़े दीवाने आ जाए एक बार सर छोटे दीवाने ना हो गया एक बार आ जाइए हाँ जी हाँ आपको अच्छा लगा हो दिल खोल के ताली बजा आशीर्वाद है। हाँ जी क्या कहा है मधुबन के पर्वतों पे गंधर्व नाले का पानी मधुबन के पर्वतों पे गंधर्व नाले का पानी एक बार जाके पी ले और जन्मों की प्यास बुझ जाए मधुबन के पर्वतों पे गंधर्व नाले का पानी मधुबन के पर्वतों पे गंधर्व नाले का पानी एक बार जाके पी ले जन्मों की प्यास बुझ जाए मधुबन के पर्वतों पे गंधर्व नाले का पानी मधुबन के पर्वतों पे गंधर्व नाले का पानी
भी ये पेन ड्राइव लेना चाहें, साउंड टेबल के करीब इनका काउंटर है। मात्र 400 रुपए की एक पेन ड्राइव, जिसके अंदर लगभग 150 पौने 200 400 भजन हैं, आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहता हूं कि प्रमोद जी हमारे, जिन्होंने मेरी आवाज को घर घर पहुंचाया है, गुरुदेव के आदेश के तले ये सारे काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हैं इस उत्तम काम के लिए। और ये पेन ड्राइव्स आप सामने स्टॉल्स पर अवेलेबल होंगी और अभी साउंड सिस्टम पर भी हैं। प्रोग्राम के बाद आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीनी द्वय के पुनः एक बार वंदना व्यक्त करता हूँ। उनका शुभाशीष मिल गया है तो निश्चित जैसे अभी तक सफलता मिलती रही है हमारे हर आयोजन को, ये सीडी भी, ये पेन ड्राइव भी आपके घर घर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत वंदना। सजी